फरवरी 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्क्रैप कर दिया, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन था कि रूलिंग पार्टी स्पेशली बीजेपी के डोनेशन इनफ्लोज पर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी का कोर फीचर है। जजमेंट में एक लाइन थी, इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल फंडिंग इज एसेंशियल फॉर वोटर्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। इस वर्डिक्ट के बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि कॉर्पोरेट डोनर्स थोड़े कॉशियस होंगे, डोनेशन फ्लोज स्लो होंगे और पार्टीज को अपनी फंडिंग मॉडल्स रीथिंक करनी पड़ेंगी। लेकिन 2024-25 के रिवील हुए नंबर्स एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी बताते हैं, जो लीगल, पॉलिटिकल और एथिकल लेवल्स पर फ्रेश क्वेश्चंस रेज करती हैं। नए डाटा ने दिखाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्क्रैपिंग के बाद भी बीजेपी की कॉफर्स वीक होने के बजाय और ज्यादा स्वेल हो गई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रूट चेंज हो गया, एक तरफ बॉन्ड्स गए तो अब इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गए हैं। डाटा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन वेबसाइट शोज दैट 2024-2025 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू टोटल लगभग ₹4,276 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें से बीजेपी ने अकेले 83.6% कॉर्नर कर लिया। क्रिटिक्स की माने तो ये कोई मार्जिनल शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक ड्रामेटिक रिकन्फिगरेशन है पॉलिटिकल फंडिंग इकोसिस्टम की। 2023-24 में बीजेपी के टोटल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ₹3,967 करोड़ थे, जिसमें ₹1,686 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से और ₹856 करोड़ ट्रस्ट के थ्रू आए थे। एक साल बाद जब बॉन्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ ट्रस्ट के थ्रू ही बीजेपी को ₹3,577 करोड़ मिल गए। मतलब कॉर्पोरेट डोनर्स ने एनोनिमिटी के लिए एक नया लीगल शेल्टर चूज कर लिया और बेनिफिशियरी फिर से वही पार्टी रही जो सेंटर में पावर में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सेंट्रल लॉजिक ट्रांसपेरेंसी था। बेंच ने ऑब्जर्व किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे फंक्शन करती हैं, क्योंकि उनके डिसीजंस सीधा गवर्नेंस और सिटीजंस के राइट्स को इफेक्ट करते हैं। कोर्ट ने कहा था, द इलेक्टोरेट हैज अ राइट टू नो हु फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज as it may reveal potential quid pro quo arrangements। लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट का फ्रेमवर्क टेक्निकली अभी भी लॉफुली एग्जिस्ट करता है और यहीं से एक ग्रे जोन भी इमर्ज होता है। ट्रस्ट रूट में डोनर्स का डिस्क्लोजर ट्रस्ट लेवल पर होता है, लेकिन पार्टी वाइज ब्रेकअप के कंटेक्स्ट में कॉर्पोरेट एनोनिमिटी का एक लेयर अब भी रिटेन हो जाता है। इसी गैप को डोनर्स ने स्ट्रेटेजिकली यूज किया और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी फंडिंग का पॉलिटिकल बैलेंस लार्जली अनचेंज रहा। 2024-25 के नंबर्स को डिटेल में देखें तो पिक्चर और भी स्टार्क हो जाती है। बीजेपी के ₹3,577.5 करोड़ ट्रस्ट रिसीट में सबसे बड़ा चंक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया, जो ₹2,180.7 करोड़ था। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो टाटा ग्रुप से लिंक्ड माना जाता है, ने ₹757.6 करोड़ बीजेपी को दिए। एबी जर्नल इलेक्टोरल ट्रस्ट से ₹460 करोड़, महिंद्रा ग्रुप बैक न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट से ₹150 करोड़, हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट से ₹30.1 करोड़ और ट्रम्प इलेक्टोरल ट्रस्ट से ₹21 करोड़ बीजेपी को मिले। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जय भारत इलेक्टोरल ट्रस्ट, समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट, जन कल्याण इलेक्टोरल ट्रस्ट और इंजी गार्टिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे रिलेटिवली स्मॉल ट्रस्ट भी इस कंट्रीब्यूशन का हिस्सा रहे, जो इंडिविजुअली छोटे लग सकते हैं लेकिन कलेक्टिवली एक पैटर्न दिखाते हैं दैट बीजेपी रिमेन्स द डोमिनेंट मैग्नेट फॉर कॉर्पोरेट पॉलिटिकल मनी। इसके कॉन्ट्रास्ट में कांग्रेस को 2024-25 में टोटल ₹517 करोड़ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस में मिले, जिसमें से ओवर ₹313 करोड़ ट्रस्ट रूट से आए। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से कांग्रेस को ₹216.3 करोड़ मिले, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से ₹77.3 करोड़, एबी जर्नल इलेक्टोरल ट्रस्ट से ₹15 करोड़ और न्यू डेमोक्रेटिक ईटी से ₹5 करोड़। कांग्रेस के लिए ये फिगर एक मिक्स सिग्नल है। एक तरफ ट्रस्ट बेस्ड फंडिंग ने उसे एक स्टेबल बेस दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये ₹828 करोड़ से काफी कम है जो उसने 2023-24 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू रिसीव किया था। तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी और बीआरएस जैसे रीजनल पार्टीज के लिए तो फॉल और भी ज्यादा शार्प रहा, जो दिखाता है कि पोस्ट बॉन्ड रिजीम में कॉर्पोरेट डोनर्स का रिस्क एपेटाइट और प्रेफरेंस स्ट्रॉन्गली सेंट्रलाइज्ड पावर के अराउंड रिवॉल्व करती है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट के बाद हियरिंग्स और फॉलो अप प्रोसीडिंग्स में ये क्वेश्चन रिपीटेडली उठा कि क्या ट्रस्ट रूट भी ट्रांसपेरेंसी के कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को पार करता है। क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया था कि अगर एनोनिमिटी डायरेक्टली बॉन्ड्स के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनडायरेक्टली ट्रस्ट के थ्रू एनोनिमिटी भी स्पिरिट ऑफ जजमेंट को डिफीट करती है। कोर्ट के सामने ये कंटेंशन रखा गया था दैट फॉर्म कैन नॉट ट्रम्प ओवर सब्सटेंस, और अगर एंड रिजल्ट वोटर से इन्फॉर्मेशन छुपाना है तो मैकेनिज्म कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी से बचा नहीं जा सकता। अभी तक कोर्ट ने ट्रस्ट पर कोई फाइनल प्रोनाउंसमेंट नहीं दिया है, लेकिन लीगल सर्कल्स में ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर चैलेंजेस इनएविटेबल है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का रोल पर्टिकुलरली कंटेंशियस हो गया है। 2024-25 में प्रूडेंट ने टोटल
रुपीज 2668 करोड़ 15 पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें से सबसे बड़ा शेयर बीजेपी को गया। कांग्रेस, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, जेडीयू, बीजेडी जैसी पार्टीज को कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा मिला। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जब एक ही ट्रस्ट का डोनेशन पैटर्न इतना स्क्वीड है तो ये मार्केट न्यूट्रलिटी और डेमोक्रेटिक फेयरनेस पर सीरियस सवाल उठाता है। सपोर्टर्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रस्ट प्राइवेट एंटिटीज हैं और उन्हें फ्रीडम है कि वो जिसे चाहे डोनेट करे जब तक लॉ का वायलेशन नहीं होता। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज यहीं पर और डीपन हो जाती हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह ये नैरेटिव पुश किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्क्रैपिंग के बाद भी कॉर्पोरेट कैप्चर ऑफ पॉलिटिक्स ग्राउंड रियलिटी में अनचेंज रहा। कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का मॉरल विक्ट्री बीजेपी ने एक फाइनेंशियल वॉक अराउंड के थ्रू डाइल्यूट कर दिया। एक कांग्रेस स्पोक्सपर्सन का कहना है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर स्क्रैप्ड टू एंड ओपेसिटी, बट ओपेसिटी हैज मेयरली चेंज्ड इट्स एड्रेस। बीजेपी ने इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करते हुए कहा है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट आर ट्रांसपेरेंट, रेगुलेटेड मैकेनिज्म और सब डिस्क्लोजर्स इलेक्शन कमीशन के पास अवेलेबल है। पार्टी का स्टैंड है कि लीगल डोनेशंस को डिमोनाइज करना पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का साइन है। ट्रस्ट फंडिंग का लीगल आर्किटेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अंडर रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डोनर्स और रेसिपिएंट दोनों को डिस्क्लोजर करना होता है, लेकिन ये डिस्क्लोजर एनुअल फाइलिंग्स के थ्रू होता है, रियल टाइम पर नहीं। इसी डिले और एग्रीगेशन का यूज करके कॉर्पोरेट डोनर्स अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को इमीडिएट पब्लिक स्क्रूटनी से दूर रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्डिक्ट में ट्रांसपेरेंसी का जो स्टैंडर्ड आर्कुलेट हुआ था उसका एक की एलिमेंट टाइमलीनेस भी था। कोर्ट ने कहा था कि डिले डिस्क्लोजर भी वोटर्स के इन्फॉर्म चॉइस को अंडरमाइन करता है। इसी रीजनिंग को बेसिस बनाकर फ्यूचर में ट्रस्ट रूट को चैलेंज किया जा सकता है। रीजनल पार्टीज के डाटा से भी एक पॉलिटिकल लेसन इमर्ज होता है। तृणमूल कांग्रेस को 2024-25 में रुपीज 184.5 करोड़ मिले, जिसमें रुपीज 153.5 करोड़ ट्रस्ट के थ्रू मिले थे, लेकिन ये उसके 2023-24 के रुपीज 612 करोड़ बॉन्ड रिसीट्स के कंपैरिजन में काफी कम है। बीजेडी के केस में फॉल और ज्यादा ड्रास्टिक है। रुपीज 245.5 करोड़ बॉन्ड से सीधा रुपीज 60 करोड़ टोटल डोनेशंस तक। बीआरएस जो एक टाइम पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मेजर बेनिफिशियरी था, ट्रस्ट फंडिंग में भी डिप देख रहा है। ये ट्रेंड दिखाता है कि कॉर्पोरेट डोनर्स का कॉन्फिडेंस इलेक्शन साइकिल, पावर प्रॉक्सिमिटी और पॉलिसी इन्फ्लुएंस के परसेप्शन से टाइटली लिंक्ड है। इस पूरे एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टेकअवे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क वर्डिक्ट के बाद भी पॉलिटिकल फाइनेंस का इकोसिस्टम स्टैटिक नहीं होता। एक्टर्स अडेप्ट करते हैं, लीगल लूपहोल्स एक्सप्लोर होते हैं और पावर स्ट्रक्चर्स लार्जली इंटैक्ट रहते हैं। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन करते हुए कहा था, डेमोक्रेसी थ्राइव्स इन द सनलाइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेकिन सनलाइट के एंगल्स को एडजस्ट करना शायद पॉलिटिक्स का सबसे पुराना स्किल है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू बीजेपी के बलूनिंग कॉफर्स ये दिखाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का बैटल सिर्फ एक स्कीम को स्ट्राइक डाउन करने से खत्म नहीं होता। आगे चलकर ये इशू सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, जुडिशियल भी रहेगा। ऑलरेडी विस्पर्स है कि फ्रेश पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के डोर पर नॉक कर सकती हैं, स्पेसिफिकली ट्रस्ट बेस्ड फंडिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। अगर कोर्ट अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स रीजनिंग को लॉजिकली एक्सटेंड करता है तो ट्रस्ट भी स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स के अंडर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया का पॉलिटिकल फंडिंग लैंडस्केप एक बार फिर से रीसेट हो सकता है, लेकिन तब तक 2024-25 के नंबर्स एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ रिवील करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए, लेकिन कॉर्पोरेट मनी और पॉलिटिकल पावर का नेक्सस जिंदा रहा, सिर्फ एक नए लीगल एड्रेस के साथ।